Hello everyone, myself Shweta, working as a manager corporate compliance in JR Compliance। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एलपीसी के बारे में। एलपीसी क्या होता है? एलपीसी होता है लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट या फिर इसको हम लीगल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना, जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद क्या सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो काफ़ी इनफ होता है आपके लिए, या फिर आपको कोई और भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है? अगर मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी ब्रांड, आपने जो भी अप्लाई किया था ट्रेडमार्क कराने के लिए, वो अब आपका ब्रांड रजिस्टर हो गया है। रजिस्टर होने के बाद सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो होता है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने अटर्नी से कह के उनको बोल के आप वो चीज़ ले सकते हैं अपने ट्रेडमार्क के लिए। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो होता है लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको इसीलिए चाहिए होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट, मान लीजिए कोई भी आपका ब्रांड जो रजिस्टर्ड है उसके अगेंस्ट मार्केट में किसी ने सिमिलर ब्रांड अगर मार्केट में अगर सेम नेम से वो काम कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेना है या फिर कोई भी कोर्ट केस करना है या कोई भी आपको इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस अगर किसी को भी भेजना है, तो इन तरीके की किसी भी एक्शन को लेने के लिए उसके साथ आपको लीगल सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करना मैंडेटरी है। अगर आप ये कॉपी अटैच नहीं करते हैं तो जो भी आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं वो वैलिड नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको अपने सर्टिफिकेट के साथ ही आपको अप्लाई करना होता है। इसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई कराया था, मान लीजिए आपने वो अपने इंडिविजुअल नेम पे कराया था या अपने कंपनी नेम पे कराया था, तो सिमिलर डॉक्यूमेंट जो आपने दिए थे वो सिमिलर आपको रिफ्रेश डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अटर्नी को देने होंगे। इसको अप्लाई करने के लिए अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से अप्लाई करते हैं तो अराउंड से 1 से 2 महीने में इसकी हार्ड कॉपी आपके पास आती है। मतलब आपके पहले अटर्नी के पास आएगी और वो अटर्नी आपसे वो कॉपी शेयर करेंगे, तो इसके हार्ड कॉपी आपको मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। और अगर आप इसको सपोज लगता है आपको कि मेरे को इमीडिएट बेसिस पे अप्लाई करना है, तो इसका एक एक्सपीडिएट प्रोसेस भी होता है। उसमें जो इसकी कॉपी होती है वो 15 to 20 डेज आपको सेम कॉपी आपको मिल सकती है। बट प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि ऐसा थोड़ा है कोई केस हो जाएगा या कुछ है तो हम तब उस टाइम में अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको प्री आपके पास वो हैंडी होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट बेसिस करने पे क्या होगा कि वो आपकी बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट कर सकती है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप कोई भी मार्क है, अगर आपका कोई भी मार्क अगर रजिस्टर हो जाता है तो आप उसी टाइम में अपने अटर्नी से ये लीगल प्रोसीडिंग सर्टिफिकेट की बात करें। थैंक यू सो मच। इसके लिए और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ आप हमारे JR कंप्लायंस के नंबर्स पे बात करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। JR Compliance।